हमारे श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके जाने वाले हैं। सब देव वृंद प्रकट होकर के दिव्य स्तुति करते हैं भगवान की। उद्धव जी प्रभात क्षेत्र पर आते हैं, आकर के चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु मैं कैसे इस संसार में रह पाऊंगा आपके बिना। तब प्रभु सन्यास का स्वरूप क्या है, सन्यास का लक्षण क्या है, कलयुग में मनुष्य कैसे अपने आप को संभाल कर रखें, यह बड़ी सुंदर एक कथा सुनाती है। राजन, एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु वन में विचरण कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक हृष्टपुष्ट महात्मा मार्ग में पड़ा है, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त है, न उसको कभी दुख लगता न सुख होता। ये महात्मा और कोई नहीं अपितु भगवान कहते हैं उद्धव जी को, ये स्वयं साक्षात भगवान दत्तात्रेय थे। संसार के प्रत्येक प्राणियों में राजन काम क्रोध की अधिकता बनी रहती है। तब जाकर उन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने की 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। ये बड़ा पावन प्रसंग है कि मनुष्य संसार में जीने के लिए इस कथा को अपने जीवन में उतारे। देखो, हमारे जीवन में गुरु होना आवश्यक है। पहला गुरु, सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे माता पिता। फिर एक होता है शिक्षा गुरु जो हमको शिक्षा देता है। फिर दीक्षा गुरु जो हमको दीक्षा देता है, एक मंत्र। किसी ने पूछा भैया हम दीक्षा क्यों लें? दीक्षा में व्यक्ति एक मंत्र वाला हो जाता है तो उसी को, और जब तक दीक्षा नहीं लेते मन भटकता रहता है। कभी लगेगा भोले बाबा को मानूं, कभी लगेगा कि कृष्ण को पूजूं, कभी राम को पूजूं, मन विचलित रहता है, एकाग्रता नहीं आती, लक्ष्यवादी जीवन नहीं बन पाता। जब गुरु एक मंत्र देता है, बोलता है आज से तुम्हारे इष्ट यही हैं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही सर्वस्व मान के पूजने लगती है, वैसे ही गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में एक आसन, एक माला, एक मंत्र, एक गुरु की महिमा बतलाई है। राजन, मैंने सबसे पहले अपना गुरु पृथ्वी को माना, पहला गुरु धरती को। धरती से क्या सीखा? बोले धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। खाट से उठते ही पहले लातई से प्रहार करते हैं। हर कोई सोने के बाद उठता है तो पहले लातई रखता है, पैर ही रखता है धरती पर। इससे हमने ये सहनशीलता सीखी कि धरती पर लात मारने के बावजूद भी वो कभी आपसे सिकवा गिला नहीं करते कि भैया पहले हमको प्रणाम करो, साष्टांग करो। तो मैंने धरती से क्या सीखी? सहनशीलता। संत के अंदर धरती की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। मैंने दूसरा गुरु वृक्ष को बनाया। वृक्ष से क्या सीखा? वृक्ष से झुकना सीखा। जब तक वृक्ष में फल नहीं आते तो डालियां नहीं झुकती, जब फल आ जाते हैं अपने आप झुक जाती है परमार्थ के लिए। तो जब हमारे अंदर गुण आए, पद आए, पदवी आए तो हमको झुकना अपने आप आ जाना चाहिए। ये नहीं गर्वेण तुंगा, गर्भ में अहंकार में डूबे रहे। मैंने तीसरा गुरु वायु को, हवा को बनाया। आज तक किसी ने हवा को देखा है? उसका रंग कैसा है, लाल है, पीला है, कोई नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया है। गर्मी के समय किसी वृक्ष में थके मादे बैठ जाएं, हवा चलने लगे, कहीं बढ़िया ठंडी हवा चल रही है तो हम उसको आभास कर पाते हैं, लेकिन उसको बता नहीं सकता कोई कि इसका रंग कैसा है। संत को चाहिए हवा की तरह रहे, कहीं अपना जो एकाग्र जीवन जीना चाहता है, एकाकी होना चाहता है, हवा की तरह अपना स्वभाव, अपना रूप, अपना पद ये न बताए दुनिया। मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा। आकाश में कितने वायुयान उड़ते हैं लेकिन आज तक उसका अंत नहीं पाए। वैसे ये प्रभु की माया है, इसका न कभी कोई संसार में जितने भी साधन जुड़ा ले कभी भी उसको तृप्ति नहीं मिल सकती। राजा, मन अतृप्त रहता है क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ हैं अनित्य हैं, नाशवान हैं।
अब उसमें हम पूर्ण सुख ढूंढते हैं तो हमको कैसे सुख देगी। मैंने जल को गुरु बना करके सीखा शीतलता, कितना पतला है, कितना शीतल है। तो ऐसे व्यक्ति को सदैव क्रोध तामस प्रवृत्तियां लेकर के ही नहीं चलते रहना चाहिए। जल की तरह अपने मन को निर्मल बना करके रखना चाहिए। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं की बात कर रहे हैं। इनको मैंने गुरु बनाकर अपने जीवन में इनसे कुछ शिक्षाएं ली। सूर्य को गुरु बना करके सरकार हमको बिजली देती है, बदले में बिल लेती है। 1 महीने बिल ना जमा करो, मीटर कट। भगवान सूर्य तो नित्य हमको प्रकाश देते हैं, परंतु क्या कभी कहते हैं हमको बिल दे दो? सबको समदृष्टि से प्रकाश देते हैं। तो भगवान सूर्य को मैंने गुरु बना करके सीखा। सबको सबसे भगवान सूर्य, चाहे उनको कोई जल दे तो भी प्रकाश देते, ना दे तो भी देते हैं। मैंने एक कबूतर को उक्ति कर ही नहीं पाती। गधे की तरह सारा जीवन परिवार को खुश करने के लिए जीवन लगा देते हैं। अंत में परिवारजन यही कहते हैं आपने किया क्या? तो कोई अपना नहीं है राजन। अनेकों प्रकार के 24 गुरुओं की मैंने एक पिंगला नाम की गणिका को गुरुओं की मैंने एक पिंगला नाम की गणिका को गुरु बना करके देखा। नित्य श्रृंगार में कुछ खाने को था नहीं, हाथ में चूड़ियां पहनी थी। में कुछ खाने को था नहीं, हाथ में चूड़ियां पहनी थी और मूसल से चावल कूट रही थी। चूड़ियों से आवाज आने लगी तो उसने हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी धारण कर ली, बाकी निकाल दी। चावल को कूट लिया, बना दिया, खिला दिया। तात्पर्य क्या निकला? बोले जहां बहुत लोगों के बीच में रहोगे तो ऐसे चूड़ियों की तरह खनक होती रहेगी। अगर संत को चाहिए एकाकी जीवन जिए, अकेले रहे, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में हमारी बुद्धि मति भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह 24 गुरुओं की राजन सुंदर कथा सुनाई है।